गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। देखो बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक स्पॉटिव हमने क्या डिस्कस किया, आपसे हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। एटम डोंट यूज देयर आइडेंटिटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, क्योंकि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, हर जगह ये कहती है वैलेंस वैलेंस वैलेंस। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो दे टोटली यूज देयर आइडेंटिटी एंड उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो रीमेक हो जाते हैं, एक नया कैरेक्टर आ जाता है। व्हेन जैसे सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो उनमें तो बिल्कुल ही यूनिक कैरेक्टर होता है, क्या बन जाता है, H2। तो ये थ्योरी ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कौन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एटम अपनी आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे एक्सप्लेन करें, ये बातें भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये लास्ट थ्योरी होगी आपकी बॉन्डिंग से रिलेटेड। किसने दी थी, हंस एंड मॉलिकन ने दी थी 1932 में। तो देखिएगा ये थ्योरी क्या कहती है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल अपनी आइडेंटिटी यूज करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको कौन से ऑर्बिटल कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब इस थ्योरी का बिलीव ये है कि ए एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एक्स, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है y। ये आपस में दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके जो नया सेट बनाएंगे वो क्या होंगे, एमोस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल यूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस they use their identity to form new orbital called molecular orbital। अब हम समझते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। देखो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किसके इन्फ्लुएंस में रहता है, एक सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, सिंगल न्यूक्लियस। इसके इन्फ्लुएंस में रहेगा सिंगल न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जैसे s ऑर्बिटल होगा, या p ऑर्बिटल होगा, या d ऑर्बिटल होगा, या f ऑर्बिटल होगा, तो वो इस सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, तो ये मोर देन वन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा। मोर देन वन न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहेगा या इन्फ्लुएंस में रहेगा। क्लियर है। इसका मैंने क्या कहा, इनके जैसे नेमिंग एस पी डी एफ इस तरीके से है। इनका सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार, इस तरीके से इनकी नेमिंग। इनकी शेप एक्सप्लेन करना इजी है, बट इनकी शेप थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। किसके कंपैरिजन में, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन। क्लियर है ये बातें। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे फिल करते हैं, किसके अकॉर्डिंग फिल करते हो, हंस रूल के अकॉर्डिंग, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, वैसे ही फिल किए जाते हैं। कौन से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनको फिल करने के लिए भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं कि सबसे पहले कम एनर्जी पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, सारे वही रूल लगेंगे। क्लियर है। तो ये तो मेन डिफरेंस था किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस थ्योरी का बेस क्या है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। ये थ्योरी
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। अब देखिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। सपोज अपने पास हाइड्रोजन का एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वेव ये उस एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव। क्लियर? जिसका वेव फंक्शन कितना है, साई ए। ये हाइड्रोजन का सेकंड एटम है और उसका वेव फंक्शन भी ये है, साई बी। उसका वेव फंक्शन है ये, उसका इलेक्ट्रॉनिक वेव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव। दोनों वेव सेम फेज में है। दोनों के फेज कैसे हैं, सेम। दोनों वेव जब सेम फेज में होंगी तो एडिशन इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, एडिशन। और इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। मतलब यहां जो साई आया वो किसके बराबर है आपका, साई ए प्लस किसके बराबर है, साई। एडिशन इफेक्ट हुआ यहां। ये थे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल और यहां दोनों ऐड हो गए हैं, तो दोनों ऐड होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि यहां ये दोनों अलग अलग न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ये सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। ये बात बाद में करेंगे हम, पहले हम वेव के बारे में जानते हैं। सपोज अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझते हैं। इसके बाद ऐसा भी हो सकता था कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वेव एटम 1 का है और ये इलेक्ट्रॉनिक वेव एटम सेकंड। क्लियर? साई ए है और ये क्या है, साई बी। तो अगर यहां दोनों का इफेक्ट कैसा है, अपोजिट दोनों का फेस है, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन। कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे से। तो वहां जो आपका साई आया वो किसके बराबर है, साई ए माइनस साई बी के बराबर है। क्लियर है? मतलब यहां तो दोनों ने सब्ट्रैक्शन इफेक्ट शो किया और वहां दोनों ने कौन सा इफेक्ट शो किया, कौन सा इफेक्ट शो किया, एडिशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेव के एडिशन इफेक्ट से क्या होता है और सब्ट्रैक्शन इफेक्ट से क्या होता है वो समझते हैं। देखिएगा, when electronic wave, ये दोनों साई ए है, इसका एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन साई बी है, दोनों ने एडिशन इफेक्ट शुरू किया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसको एक्सप्लेन कर रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। और अगर यही इलेक्ट्रॉनिक वेव ऐसे हैं, मान लीजिएगा ये एटम 1 है आपका, इसका साई ए है ये वेव फंक्शन, और ये वेव ऐसे है, इन्होंने इफेक्ट कौन सा शो करना है, सब्ट्रैक्शन। क्योंकि दोनों का फेज कैसा है, अपोजिट। कैसा फेज है, अपोजिट फेज है। इनके कॉम्बिनेशन से जो बना वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्रोबेबिलिटी है, एक बार अगर कॉम्बिनेशन होता है तो किसका, टू इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का। एक एडिशन इफेक्ट, दूसरा सब्ट्रैक्शन इफेक्ट। अगर एडिशन इफेक्ट होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और सब्ट्रैक्शन इफेक्ट होता है तो क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी समझ आ गया आपको, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी समझ आ गया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो आपका प्रोबेबिलिटी यहां बढ़ रही है, मतलब
साई बढ़ेगा तो साई स्क्वायर भी बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी बिटवीन द कहां, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में, जो दोनों एटम के न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। जबकि एंटी बॉन्डिंग में साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि साई डिक्रीज हो रहा है, साई ए माइनस साई बी का फंडा चल रहा है। तो इट्स मींस यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। मतलब ये बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो बॉन्ड को एक तरीके से क्लीवेज करने में हेल्प कर रहा है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्लियर। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंस। अब तक आपके दिमाग में ये क्लियर हो चुका है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टू टाइप है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।